वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने सप्लीमेंट्री नंबर 3 रंगास मैरिज की समरी समझी थी, जो लिखी है मस्ती वेंकटेश अयंगर ने। राइट, आज जो है हम इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन समझने वाले हैं। ये एक्सप्लेनेशन जो है आपका 2 हिस्सों में मैंने बांटा हुआ है। राइट, क्लाइमैक्स अलग करके रखा हुआ है और क्लाइमैक्स के पहले की कहानी जो है वो आज हम समझने वाले हैं। राइट, जैसा कि हमने समरी में समझा था, इसमें कैरेक्टर कौन कौन से हैं वो सबसे पहले समझ लेते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर कौन है यहाँ पर, तो सबसे पहला कैरेक्टर है रंगा, है ना। द लेसन रिवॉल्व्स अराउंड रंगा, द विलेज अकाउंटेंट सन हु हैड जस्ट कम बैक फ्रॉम बैंगलोर. At the news of his arrival, the villagers gather at his home to analyze if he had changed or not, and what is his perception about marriage, है ना। ये जो कहानी है पूरी वो किसके आसपास घूम रही है, रंगा के आसपास, जो कि कौन है, गांव के एक अकाउंटेंट का बेटा है, जो हाल ही में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके बैंगलोर से वापस आया है। और उसकी जो अराइवल की न्यूज़ है वो जैसे ही लोग सुनते हैं तो उसके घर पे लोग इकट्ठा हो जाते हैं ये चेक करने के लिए कि उसमें क्या बदलाव आए हैं बेंगलोर जाकर, और शादी के बारे में जो है उसके क्या ख्यालात हैं। Everyone was so excited because during those days not everyone used to get a chance to go to cities for studying. हर कोई जो है काफ़ी एक्साइटेड इसलिए होता है, क्योंकि उन दिनों में हर किसी व्यक्ति को जो है बाहर बड़े शहरों में जाकर जो है पढ़ने का मौका नहीं मिलता था। सिर्फ ये विलेज के अकाउंटेंट का जो बेटा था रंगा, उसी को ये मौका मिला था। इसी वजह से जो है यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा फेमस है। So the narrator expects the readers to be questioning the simplicity of the title Ranga's marriage, है ना। सो यहाँ पर ये जो कहानी है, उस कहानी का जो ये टाइटल रखा गया है रंगास मैरिज, ये इतना सिंपल क्यों है, उसके ऊपर जो है रीडर्स को क्वेश्चन करने के बारे में जो है यहाँ पर नरेटर का एक्सपेक्टेशन बनता है ना। ही फील्स रीडर्स माइट बी थिंकिंग ऑफ फैंसियर टाइटल्स लाइक रघुनंथ विवाह, रघुनंथ विजया और गिरिजा कल्याण, है ना। हो सकता है कि हम सभी जो पढ़ रहे हैं इसके एक ऐसे टाइटल के बारे में जो है हम सोच रहे होंगे कि वो ज़्यादा फैंसी हो, है ना, काफ़ी ज़्यादा जो है फैंसी तरीके से लिखा गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ही क्लैरिफाइज दैट although he had options of keeping such elaborate names, the reason why he chose the basic and casual one is because the story is about our Ranga, as in someone who is very close and dear to him. लेकिन ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये कहानी जो है उस व्यक्ति की है जिसका नाम रंगा है, और वो रंगा उनका काफ़ी क्लोज कहा जा सके फ्रेंड है, या फिर काफ़ी क्लोज जो है व्यक्ति है ना। They live in a village called Hosahalli in Mysore. Not many people know of it, and the narrator does not blame them because there is no trace of it in the geography books, है ना। और गांव का नाम बताते हैं मैसूर के अंदर, तो वो गांव का नाम क्या है, होसाहली। और ये गांव जो है वो ज्योग्राफी की किसी भी किताब में जो है कहा जा सके बताया नहीं गया है, और इसी वजह से नरेटर जो है यहाँ पर अपने आप को ब्लेम नहीं करता है कि अगर हम इसे नहीं जानते हैं इस गांव को, है ना। Even the Englishmen have no idea about the place, but they are also not to blame because our citizens too are completely ignorant about his village, है ना। जो इंग्लिशमैन, अब यहाँ पर इंग्लिशमैन किसको रेफर कर रहे हैं, तो वो लोग जो कहा जा सके इलेक्ट्रॉनिकली जोग्राफिकल मैप्स बनाते हैं, है ना, उनको भी यहाँ पर ब्लेम नहीं किया जा रहा है। क्योंकि खुद जो है कहा जा सके उस गाँव के जो नागरिक हैं, वो गांव के नागरिक भी जो है काफ़ी इग्नोरेंट है, काफ़ी जो है कहा जा सके अपने ही गाँव को जो है इग्नोर करते हैं। He refers to the people as sheep who blindly follow each other and do not use their logic or brain to justify or invent things, है ना। वो लोगों को जो है क्या कह रहे हैं यहाँ पर, भेड़ कह रहे हैं, जो भेड़ की चाल चलते हैं, है ना, जो लोगों को जो है ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। जैसे लोग अगर मान लो किसी जगह को गांव को छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं तो वो भी उनके पीछे जाते हैं, लेकिन वो अपना खुद का कोई लॉजिक या खुद का कहा जा सके ब्रेन इस्तेमाल नहीं करते, ताकि वो कुछ नई चीज़ों का जो है ईजाद कर सके। At last, he feels the cartographer is also not to be held responsible. As a result, there is no trace of their village on the map. और कहा जा सके जो कार्टोग्राफर रहते हैं, जो मैप बनाते हैं, उनको भी कहा जा सके इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं किया जा सकता, है ना। और इसी वजह से ये जो गांव है होसाहली, उस गांव का कहा जा सके किसी भी मैप में जो है कोई डिस्क्रिप्शन दिया हुआ नहीं है। The narrator feels apologetic
फॉर गेटिंग कैरीड अवे एंड डेविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक। और आखिरकार जो ये इतनी लंबी जो उन्होंने राम कथा सुनाई अपने गांव के बारे में, वो नहीं करनी चाहिए थी उनकी। क्यों? क्योंकि रंगा के बारे में बात चल रही है, तो वहाँ पर माफ़ी भी मांगते हैं वो। ही देन अगेन थ्रोज लाइट अपॉन द सिग्निफिकेंस ऑफ द विलेज होसाहली। आखिरकार फिर से जो है अपने गांव के बारे में बात करते हैं। कहते हैं ही सेज इट इज़ जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज मैसूर इज़ टू इंडिया, है ना। करी का डाबू टू अ फेस्टिव मील एंड फीलिंग इज़ टू करी का डाबू, है ना। वो बताते हैं कि जैसे मैसूर सिटी जो है वो जैसे इंडिया के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ना। जैसे करी का डाबू जो एक करी का डाबू जो है हम कैसे जो गुजिया रहता है ना, जो काफ़ी मीठा रहता है, कहा जा सके मिठाई है एक प्रकार की, है ना। उस वो जिस कहा जा सके फेस्टिव में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है, फेस्टिव मील में जो है काफ़ी ज़रूरी रहता है। उसी तरीके से ये उनका गांव भी जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा वो यहाँ पर समझाना चाहते हैं। Thus he can't highlight its importance anymore. Not only him but the doctor named Gundabhatta feels the same. और इससे ज़्यादा जो है वो कहा जा सके अब इस गांव के इम्पोर्टेंस के बारे में बताना नहीं चाहते। अब यहाँ पर एक और कैरेक्टर का नाम दिया गया है, वो कौन है? गुंडाभट्टा। अब गुंडाभट्टा कौन है? तो वो गांव के डॉक्टर हैं, है ना। द डॉक्टर हैज़ बीन टू मैनी प्लेसेस एक्सेप्ट इंग्लैंड बट स्टिल लव्स होसाहली, है ना। तो वो डॉक्टर जो है बताते हैं कि भाई वो काफ़ी जगह पर घूमे हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपना ये जो होसाहली गांव है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है ना। However, an outsider might contest this, but the narrator claims to stick to his opinion of the place. हो सकता है अगर कोई मान लो बाहर का व्यक्ति वहाँ पर जा रहा है तो नरेटर की इस बात को लेकर जो है सहमत नहीं होगा, लेकिन नरेटर जो है अपने इस ओपिनियन पर टिका हुआ रहता है। अब ये तो हुई उनके गांव की बात, और गांव की क्या क्वालिटी है वो बताते हैं यहाँ पर। द रीडर अबाउट द स्पेशल मैंगो ट्रीज इन द विलेज हुज मैंगोज आर फेमस फॉर द स्पेशल क्वालिटी। अब गांव के जो मैंगो ट्रीज है उनके बारे में यहाँ पर बताते हैं, और उनकी जो फेमस क्वालिटी है उनके बारे में भी यहाँ पर समझाया जा रहा है। He once took the fruit at home to make chutney and everyone suffered from a bad cough after eating it। वो कहते हैं कि एक बार उन्होंने जो है वो फ्रूट मैंगो की बात की है। मैंगो जो है घर पे क्या बनाने के लिए ले गए थे? चटनी बनाने के लिए ले गए थे, और दूसरे दिन जो है सभी को क्या हो जाता है? कफ हो जाता है उसको खाने के बाद। It was only when he went to see the doctor that he told him about the quality of mangoes of होसाहली। और वो तभी रहता है जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं अपने कफ को ठीक करवाने के लिए, तब डॉक्टर जो है उस मैंगो की क्वालिटी के बारे में समझाते हैं कि इस गांव के जो मैंगो ट्रीज़ हैं उनमें क्या क्वालिटी है। द नरेटर asks the readers to take a bite and assures that the sourness of the mango will be felt by them till the top of their head, है ना। सो यहाँ पर नरेटर क्या कहना चाहते हैं, कौन सी क्वालिटी है? तो सॉरनेस की। जो खट्टापन आता है यहाँ के मैंगो में वो इतना ज़्यादा है कि कहा जा सके टो से लेकर टॉप तक, है ना, सिर तक जो है इसको फील किया जा सकता है। वह ब्रह्मंधरा इज लोकेटेड। ब्रह्मंधरा जो आपको शायद मैंने पहले भी समझा दिया है ना। ब्रह्मंधरा कहा जा सके हमारे मस्तिष्क की एक ऐसी जगह है जहाँ से सबसे पहले जो है आत्मा प्रवेश करती है, ऐसा माना जाता है ना। आगे बताते हैं नॉट ओनली द मैंगोज एवरीथिंग इन एंड अराउंड दिस विलेज इज रिमार्केबल, है ना। सिर्फ मैंगो की बात नहीं है कि वो अच्छा है, हर चीज़ जो इस गांव में है वो सारी चीज़ें अच्छी हैं। द क्रीपर ग्रोइंग इन द पॉन्ड एंड इट्स फ्लावर्स आर ऑल्सो स्पेशल, है ना। जो पत्ते कहा जा सके तालाब में उग रहे हैं वो भी काफ़ी स्पेशल है। जो फ्लावर्स है वो भी काफ़ी स्पेशल है। one can even serve an afternoon meal on its leaves. All you need to do is to grab 2 leaves when you are on your way to the pond to bath, है ना। वो बताते हैं कि जब आप तालाब पर नहाने जाओ या फिर नहाकर जब वापस लौट रहे हो तो आप जो है वहाँ से 2 पत्ते उठा सकते हैं, और 2 पत्तों को उठाने से आप जो है दोपहर का खाना उन 2 पत्तों पर खा सकते हैं। मतलब जो कहा जा सके काफ़ी यूज़फुल चीज़ें वहाँ पर मिलती रहती हैं। After speaking highly of his village, and narrator says if anyone wishes to see for himself or herself, one must contact him. इतना ज़्यादा जो है इन्होंने होसाहली गांव के बारे में बता दिया है यहाँ पर। तो अगर किसी व्यक्ति को कहा जा सके वो गांव देखना है तो वो सीधा किसे कांटेक्ट करेगा? नरेटर को, है ना। नरेटर ने अपना ईमेल एड्रेस भी बुक के एंड में छोड़ रखा है। He will help them to reach there also. He feels that there is no better way to know a place than to visit, है ना। वो बताएगा आपको कैसे होसाहली जाया जा सकता है, और किसी भी जगह के बारे में जानकारी हासिल करनी हो तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उस जगह को विज़िट करें। अब ये तो हुई यहाँ वहाँ की बातें।
अब गांव में और क्या क्या चीज़ें हैं वो समझा रहे हैं लैंग्वेज को लेकर, है ना। द नरेटिव then brings about a comparison as to how things were different 10 years ago when not many people knew or spoke English, है ना। 10 साल पहले की यहाँ पर बात बताते हैं कि कैसे सारी चीज़ें अलग हुआ करती थी जब किसी को इंग्लिश के बारे में पता नहीं था। Neither did people send their children to big cities like Bangalore to study, और ना ही लोग जो है अपने बच्चों को बैंगलोर भेजते थे पढ़ने के लिए। Back then only the village accountant had the courage to send his son to Bangalore, और उस ज़माने में सिर्फ विलेज अकाउंटेंट का जो बेटा था उसी को जो है भेजा गया था, उसी ने जो है इतना साहस दिखाया था। अकॉर्डिंग टू द ऑथर दोज टाइम्स वर सिंपलर, तो उस ज़माने में काफ़ी सिंपल था चीज़ें। He justifies his claim by telling an incident where he was at Rama Rao's house and they had just bought a bundle of firewood from an old lady. Rama told her to come next morning as they did not have any change at the moment. The poor old lady did not know what change meant and she went away whispering to herself. Neither did the narrator know its meaning. It was only when he went to Ranga's house that he told him. है ना, पुराने ज़माने की एक बात यहाँ पर समझा रहे हैं कि काफ़ी कहा जा सके उस टाइम पे इंग्लिश लैंग्वेज का इतना महत्व नहीं था, लोग जानते नहीं थे। तो एक इंसिडेंट हुआ था क्या कि रामा राव जो है उनके घर पे एक लेडी आई थी फायरवुड का बंडल लेकर, है ना, वो वहाँ पर बेचने के लिए आई थी। रामा जो है उसे दूसरे दिन सुबह में बुला लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में चेंज नहीं होता। चेंज का मतलब यहाँ पर क्या है? छुट्टे, है ना, छुट्टे पैसे नहीं होते उनके पास में। लेकिन वो लेडी जो है उस चेंज का मतलब नहीं समझ पाती और कहा जा सके कर्ज देते हुए जो है वहाँ से चली जाती है कि भाई उसके फायरवुड का बंडल भी ले लिया और पैसे भी नहीं दिए। उस टाइम पे जब नरेटर ने खुद ने ये शब्द सुना था तब भी उन्हें ये बात पता नहीं थी कि चेंज का मतलब क्या होता है। कब पता चला? जब रंगा वापस घर आया बेंगलोर से, तब जो है उसने बताया कि भाई चेंज का मतलब क्या होता है? छुट्टे पैसे। However, 10 years ago, English was not commonly spoken in this village, and when the villagers came to know that Ranga, the accountant son, was coming home from Bangalore, everyone got excited and rushed to his home to have a glance at him, है ना। तो 10 साल पहले इंग्लिश जो है इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं थी, वहाँ पर बोली नहीं जाती थी। तो जब रंगा जो है अकाउंटेंट का बेटा, जब वो बेंगलोर से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आता है तो हर कोई जो है काफ़ी एक्साइटमेंट में आ जाता है ये देखने के लिए कि भाई बेंगलोर से आया हुआ ये बच्चा जो है फिलहाल कैसा है, क्या उसमें बदलाव आया है। Fascinated by all the crowd, the narrator too went there and asked people as to why they were gathered because he couldn't see anything entertaining happening there like a monkey performing, है ना। और जब पूरी भीड़ जो है रंगा के घर पे जा रही होती है तो नरेटर भी पीछे पीछे जाता है। वो पूछता है लोगों से कि भाई क्या है, क्यों इतनी भीड़ इकट्ठा करके रखी है, क्या कोई बंदर का जो है कहा जा सके खेल चल रहा है। A boy without brains shouted loud enough for everyone to hear in a rude way. The narrator called him immature, है ना। एक बच्चा जो है कहा जा सके वहाँ पर ज़ोर से चिल्लाता है हाँ करके, और नरेटर जो है उसे इमेच्योर करार कर देता है क्योंकि चिल्लाना जो है सीधी सी बात है इतना ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होता एक बड़े व्यक्ति के सामने, है ना। All the people were waiting outside Ranga's house because the place would look like the black hole of Calcutta if they all went inside, है ना। सीधी सी बात है, अगर मान लो हर कोई जो है रंगा के घर में घुस गया तो उस घर को जो है क्या माना जाएगा? ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता, जिसमें सारी चीज़ें समा जाती हैं। By saying this, the narrator means that there were so many people that the house would have fallen short of to accommodate them all, है ना। इतने सारे लोग थे यहाँ पर, कहने का मतलब यही है कि इतने सारे लोगों को अकोमोडेट करना बहुत मुश्किल हो जाता, घर में जो इतनी जगह भी नहीं होती। Thus Ranga came outside with a smile on his face. Everyone was so amazed to see that Ranga had not changed a bit after he left 6 months ago, है ना। रंगा आखिरकार जो है अपने चेहरे पर एक स्माइल लेते हुए बाहर आता है। लोग उसे देखकर काफ़ी चौंक जाते हैं। क्यों? क्योंकि 6 महीने में कोई भी बदलाव जो है रंगा के अंदर आया नहीं होता। An old lady even went to extent of running her hands through his chest to check for a sacred thread, है ना। एक बूढ़ी औरत जो है वो भी उसके नज़दीक जाती है और कहा जा सके उसके चेस्ट पर जो है अपने हाथ घुमाती है और चेक करती है कि जो जनेवरा रहता है, जनेवरा मतलब जनेऊ जिसको कहा जाता है, जो पवित्र धागा रहता है, कहीं वो तो मिसिंग नहीं है। However, she went away after confirming that he had not forgotten about his caste. लेकिन वो जनेवरा कहा जा सके जनेऊ वो अभी भी वहीं पर है। तो लेडी जो है कंफर्म कर लेती है कि भाई ये जो व्यक्ति है रंगा, इस व्यक्ति ने अभी भी जो है अपनी कास्ट को संभाल के रखा हुआ है, बाहर जाकर जो है ये अपनी कास्ट को भूला नहीं है। Once the villagers realized that Ranga did not change even after moving to the city, they disappeared as fast as a lump of sugar does in a child's mouth, है ना।
तो जैसे लोग वहाँ पर क्या एक्सपेक्ट करके आए थे कि रंगा जो है कुछ अलग बन के आया होगा, कुछ चेंज होकर आया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी होता नहीं है। रंगा में कोई बदलाव नहीं आता। तो हर कोई व्यक्ति जो वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, सभी लोग जो है ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कहा जा सके एक छोटे से बच्चे के मुँह में जब शुगर रख दी जाए, है ना, जैसे वो गायब हो जाते हैं वैसे ही सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं। The narrator waited till the crowd cleared and asked him about his well-being. Ranga noticed him and replied with full respect in a traditional way. Ranga had not noticed that the narrator in the crowd before that moment. और नरेटर सभी लोग तो चले जाते हैं, लेकिन नरेटर जो है वहाँ पर क्या करता है, इंतज़ार करता है कि सब भीड़ चली जाए, फिर उसके बाद में रंगा से जो है उसके हालचाल पूछता है। रंगा जो है नोटिस करता है कि नरेटर आया है तो पूरी रिस्पेक्ट के साथ में बो डाउन करके पैर छूता है ट्रेडिशनल वे में, है ना। और रंगा जो है नरेटर को अभी तक कहा जा सके नोटिस नहीं कर पाया था। क्यों? क्योंकि पहले बहुत भीड़ थी, है ना। रंगा वॉज वेरी वेल बिहेव एंड वेल अवेयर एज टू हु कुड बेनिफिट हिम। रंगा बहुत अच्छे से जानता था कि किस व्यक्ति के साथ में उसे किस तरीके का बर्ताव करना है। ही वॉज वन ऑफ दोज हु कुड एनालाइज समवन्स वर्थ राइटफुली, है ना। वो एक ऐसा व्यक्ति था कि सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है या कितना जो है वो सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए ज़रूरी है, वो तुरंत पहचान लेता था। फॉर हाउ ही ग्रीटेड द नरेटर ही बैंड लो एंड टच्ड हिज फीट thereby seeking his blessings. It was not the present day namaskara where children would do it casually. It was a proper traditional one. The narrator blessed him that he might get married soon and then left, है ना। तो यहाँ पर नरेटर को क्या कहा जा सके, एहसास होता है कि जो व्यक्ति है वो कहा जा सके आजकल के बच्चों की तरह जो है वो पैरों को नहीं छूता है, वो पूरा बो डाउन करता है ना प्रॉपरली, और ट्रेडिशनल वे में जो है वो पैर छूता है। नरेटर जो है उसे ब्लेस करता है और फिर वहाँ पर जो है शादी का जो है आशीर्वाद देकर वहाँ से निकल जाता है। That afternoon Ranga visited the author with a few oranges which the narrator thought was quite thoughtful of him, है ना। उस दिन जो है दोपहर के टाइम पे रंगा जो है ऑथर के घर पे जाता है, श्यामा के घर पे, कुछ ऑरेंजेस लेकर जाता है उसके लिए। हो सकता है उनके लिए कहा जा सके काफ़ी अच्छा रहेगा ऑरेंजेस। Thinking of how nice Ranga is, the author thought that it would be a good deed to have him married to a girl just as nice as him. और जैसे ही कहा जा सके जब रंगा ऑरेंजेस लेकर जाता है तो नरेटर खुश हो जाता है और सोचता है कि भाई रंगा जो है काफ़ी अच्छा व्यक्ति है, और इस अच्छे व्यक्ति के लिए अगर मान लो कोई अच्छी लड़की ढूंढ ली जाए उसके जैसी ही तो काफ़ी अच्छा काम हो जाएगा। They chatted for a while and then the narrator asked Ranga about his views on getting married, है ना। थोड़ी देर के लिए बातचीत करते हैं, फिर नरेटर जो है रंगा से शादी के बारे में पूछता है कि शादी के बारे में उसका क्या ख्याल है। रंगा expresses that he doesn't intend on marrying now because he intends on finding the right girl. रंगा बताता है कि उसे इतनी जल्दी नहीं है अभी शादी करने की। क्यों? क्योंकि उसे सही लड़की की तलाश है। He cites the example of an officer who got married at the age of 30 to a woman aged 25. वो काफ़ी सारे एग्जाम्पल भी देता है यहाँ पर शादी ना करने के क्या क्या रीज़न है उसके, कि एक कहा जा सके 30 साल का जो है व्यक्ति वो किससे शादी करता है, 25-year-old वुमन से। नाउ सिंस दिस आर बोथ एडल्ट्स दे वुड अंडरस्टैंड ईच अदर्स एक्शन एंड बिहेवियर। बताता है कि भाई ये दोनों ही एडल्ट है तो हो सकता है दोनों ही एक दूसरे के एक्शन और बिहेवियर समझेंगे। वेयर सपोज द नरेटर फाइंड्स अ गर्ल हु इज़ वेरी यंग, शी कुड मिसअंडरस्टैंड हिज वर्ड्स और एक्शंस बिकॉज शी इज़ नॉट मैच्योर इनफ। और सीधी सी बात है, अगर मान लो नरेटर उससे काफ़ी ज़्यादा यंग अगर लड़की से शादी करता है तो हो सकता है उसके जो शब्द हैं, उसके जो एक्शन हैं वो इतने ज़्यादा नरेटर को समझ में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो लड़की जो है इमेच्योर मानी जाएगी, छोटी उम्र की, है ना। He even mentions the love story of Shakuntala and Dushyanta from Mahabharata, and that he would not have fallen in love with Shakuntala if she were too young, है ना। बताता है महाभारत की एक कहानी के हिसाब से कि शकुंतला और दुष्यंत जो है वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, और दुष्यंत को जो है शकुंतला से प्यार नहीं होता अगर शकुंतला जो है काफ़ी ज़्यादा यंग होती, है ना। शकुंतला काफ़ी मैच्योर थी इसलिए प्यार हो जाता है। इन दैट केस कालिदास प्ले ऑल्सो वुड हैव नॉट एग्जिस्टेड। अगर माना जाए तो कालिदास का प्ले भी जो है एग्जिस्ट नहीं करता। दिस इज़ वाई ही इंटेंड्स ऑन स्टेइंग ऑन बैचलर टिल ही फाइंड्स द राइट गर्ल, और इसी वजह से जो है वो बैचलर रहने के बारे में सोचता है जब तक उसे सही लड़की ना मिल जाए, है ना। सो ये था आज के लिए। देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या होता है, कौन कौन से कैरेक्टर रिवील होते हैं और क्या रंगा जो है वो शादी करता है या नहीं, है ना। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।